शेर है शेर, पिंजरा तोड़ के आया, शेर आया, पार्लियामेंट में गजराएगा, मोदी जी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। कि गूंगी संसद हुई बहाल, आ गया राजीव का लाल। राजीव का लाल वो जो अपनी छाती को चौड़ी करके मणिपुर जाता है और गरीबों के दर्द को बांटता है। हर जगह एक ही बात सुनाई देगी कि आज हमारी होली है, आज हमारी दिवाली है, आज लोकतंत्र के राम वापस आए हैं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता आपके घर में भी है टीवी के रूप में। जनता जानती है किसमें कितना है दम, और राहुल नहीं किसी। रूबिका लियाकत एक अदना सी पत्रकार है, कलमकार के नाम पर धब्बा है, ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार हो सकते हैं, पत्रकार नहीं है। आगाज हो चुका है, अंजाम बाकी है। 56 इंच की छाती 5.6 हो जाती है जब मणिपुर की बात होती है। कहाँ गुम है, कहाँ छुपे हैं, कहाँ गुम है। आज उन्हें बुलाने के लिए या यूं कहे घसीट के लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। 24 में 24 ही छाती हो जाएगी जब घट के 100 रह जाएंगे। झूठ का गुब्बारा है, ये गुब्बार भी फूट गया और गुब्बारा भी फूट गया। ये 56 इंच की छाती मणिपुर के नाम पर 5.6 रह गई है। मोदी जी वो कहा था ना, हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल लेंगे, तो ये झोला उठा के चल देंगे। जवाब देने लायक नहीं रहेगी भाजपा। ये शेर है शेर। कैसे आएगा, कौन आएगा, अब तो ये जनता बताएगी। ये इंडिया है, ये इंडिया है, और इंडिया ललकार के कह रहा है कि राहुल आ रहे हैं। राहुल वो आवाज मैंने लिखा है कि गूंगी संसद हुई बहाल, आ गया राजीव का लाल। राजीव का लाल वो जो अपनी छाती को चौड़ी करके मणिपुर जाता है और गरीबों के दर्द को बांटता है, उनके जख्मों पर मरहम लगाता है। राहुल गांधी वो जो अडानी और मोदी के रिश्ते को तार तार भरी संसद में करता है। राहुल गांधी वो जो हर गरीब हर मजदूर की आवाज बनकर देश में दहाड़ रहा है। सुखद है कि संसद के में अविश्वास प्रस्ताव है, और उस अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही ये खुशखबरी आई है। अब भारत का शेर दहाड़ कर बोलेगा। दुनिया के लोकतंत्र के मंदिर में आज दुनिया के देश के सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय के मंदिर में बैठे न्याय के देवता ने आज न्याय किया है कि सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता। क्राइम कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री हो जिसके पास तमाम राज्यों के तमाम राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष फोन करते हैं। भैया जो जिसकी खाएगा उसकी गाएगा। आप तो जनता के बीच में आए हो, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप तमाम लोगों के दम पर आज लोकतंत्र की आवाज़ जिंदा है। मैं सोशल मीडिया का इस्तकबाल करता हूँ कि इस लड़ाई में आप ही चौथे स्तंभ बने बैठे हो, और जिन पर नाज था वो तो दरक गए हैं, सरक गए हैं, कहीं और चले गए हैं। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं आज देश की खुशहाली की बात। मीडिया में मातम पसर गया है। जाहिर तौर पर जिसके अब्बा के खिलाफ फैसला आएगा उसके अब्बा है, जिसके अब्बा के खिलाफ अब्बा है। आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जरूरी नहीं मैं किसी का नाम लूं। आप भी नोएडा की मीडिया संकेत में बोल रहे हैं, मैं भी संकेत में बोल रहा हूँ, लेकिन जिसके घर में मातम होगा उसके घर में। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी के साथ खुश है, खुशी की लहर है। आवाम में एक ही आवाज है, राहुल गांधी, राहुल गांधी। और हम देखने लगे हैं कि देश का नायक, हमारा महानायक अब देश के सदन में से ही नहीं, अब हमें लाल किला भी दूर नहीं दिख रहा। बीजेपी वाले कह दिए, सुनिए, पुष्पा की तरफ झुके भी नहीं, किस लिए झुकेंगे, क्यों झुकेंगे। आज राहुल गांधी अपने आप में देश की आवाज बनकर सामने है। तो सजा सुनिए सर, सजा रोकी गई है, बरी नहीं किए गए हैं। सजा रोकना भी इस अवसर पर एक खुशी की बात है। और जब सवाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि किस बात पे 2 साल दिया है, इसका मतलब है आने वाले समय में न्याय होगा, और आज ही न्याय कर दिया न्याय के मंदिर ने। और आप देख रहे हैं क्या खुशी की लहर है। और यही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस के किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी कार्यकर्ता के घर चले जाओ, हर जगह एक ही बात सुनाई देगी कि आज हमारी होली है, आज हमारी दिवाली है, आज लोकतंत्र के राम वापस आए हैं। पंडित जी झूम के दिखा दीजिए। झूम के दिखाना। देखो, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ, बहुत ज्यादा नाचना तो नहीं आता, मुझे बोलना ही आता है। मैं बोल के, लेकिन मेरा दिल नाच रहा है, मेरा मन नाच रहा है, मेरे मन का मयूर नाच रहा है। आज कांग्रेस का जन जन नाच रहा है, और ये देश नाच रहा है, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले नाच रहे हैं। दफ्तर में खामोशी है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उनकी क्या करनी है जिनके बारे में कोई पूरा देश ही नहीं बोलना चाहता। डांस कर रहे हैं 24 में आगा मोदी, राहुल कितना भी चिल्ला ले सदन में, उनको उनके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। अब उनकी उम्मीदें पूरी होने वाली नहीं है। अब जनता ने चुन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुन लिया है कि न्याय के मंदिर से जो फैसला आया है वो जन अदालत से होता हुआ लाल किले तक जाएगा। अब इस कारवां को, इस काफिले को रोकने का साहस अब किसी में ना है, न छोटे भाई में, न मोटे भाई में, न पंजा में, न सिकंजा में। 24 में क्या मोदी का ऑप्शन के राहुल गांधी में देख रहे हैं आप लोग?
जाहिर तौर पर मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब राहुल गांधी जी लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए बोलेंगे कि न्याय की जीत हुई है। और भाई और बहनों, न्याय की जीत में आपका राहुल आपके सेवा में खड़ा हुआ। लाल किला ये दहाड़ कर बोलेगा, राहुल गांधी ये दहाड़ कर बोलेंगे। टीवी वाले बड़े हैरान, परेशान, निराश हैं, क्या करें बेचारे। राहुल गांधी जी कहते थे कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता आपके घर में भी है टीवी के रूप में। आप राहुल गांधी की आपने ये बयान सुना होगा। वो कार्यकर्ता टीवी वाले कार्यकर्ता हैं, टीवी आपका एक कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसमें बोलने वाले लोग कार्यकर्ता हैं। वो पेड़ है, जैसे आपने कहा ना, नोएडा की मीडिया। बीजेपी के लोग रक्षक हैं, देश की रक्षा करते हैं। मणिपुर में सारे आरएसएस के लोग मेहनत कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। वो रक्षक है तो आप भी भक्षक नहीं है भैया, आप भी रक्षक ही हैं। आप भी चौथे स्तंभ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी कामयाब काम कर रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं। और जिनके बारे में आप उपमाएं दे रहे हैं उनके बारे में देश क्या कह रहा है। और जहां जहां आपने देखा होगा कि जब बिहार में वो रक्षक कवर करने गए थे तो जनता ने कैसा खदेड़ा लगाया था, खेला और खदेड़ा कैसा हुआ था आपने बेहतरीन देखा था। अब मुझसे ना कहवाओ, उनकी पोल सब खोल चुके हैं। जनता जानती है किसमें कितना है दम, और राहुल नहीं आप नोएडा की मीडिया डरते हैं, आप 20 की लाइन ले रहे हैं तभी। भैया मैं क्यों डरूंगा, हिम्मत है तो खुल के बोलिए कैमरे पे। बोलिए ना, आप नाम लीजिए किसके खिलाफ बोलना है, बोलिए आप किसके खिलाफ बोलना है। आप में हिम्मत है, आप नाम लीजिए, मैं उस पत्रकार उस चैनल के खिलाफ बोलूंगा। बोलिए आप, बताइए। बताता हूँ मैं, सुनिए। रूबिका लियाकत, सुनिए, रूबिका लियाकत खुलेआम कह रही है कि मेरा प्रधानमंत्री हो जिसके पास कई देशों के प्रधानमंत्री फोन करते हैं। मेरा सुनिए, मेरा प्रधानमंत्री हो जिसे ऑस्ट्रेलिया का पीएम बॉस बोलता है। रूबिका लियाकत भारत नहीं है, रूबिका लियाकत लोकतंत्र नहीं है, रूबिका लियाकत जनमत नहीं है, रूबिका लियाकत एक अदना-सी पत्रकार है। अदना-सी है? अरे देश के बड़ी पत्रकार हैं। कैसे बड़ी पत्रकार हैं? बड़े पत्रकार हैं पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब, बड़े पत्रकार हैं, बड़े लोग हैं। ये कलमकार के नाम पर धब्बा है, ये पत्रकार नहीं है। ये पत्तलकार हो सकते हैं, पत्रकार नहीं है। पत्तलकार क्या होता है? आप जानते हैं बहुत बढ़िया से कि जो इसकी गात खाता है उसकी गाता है। क्यों ऐसा गा रही है और क्यों ऐसा खा रही है, ये देश जानता है और देश जानता है। किसी का नाम लेने का अवसर नहीं है, ये खुशी की बात है। और किसी ऐसा नाम लेकर जुबान पर मेरी खुशियों को कम मत कीजिए। असली दिवाली 2-3 महीनों बाद होगी या असली दिवाली यही है? ये दिवाली का आगाज है। और जिस दिन राहुल गांधी 24 पे लाल किले के प्राचीर पर खड़े होंगे वो दिवाली का अंजाम होगा। आगाज हो चुका है, अंजाम बाकी है। हमारा मुस्तकबिल उस तरफ बढ़ रहा है जहां देश एक नए नवेले सशक्त प्रधानमंत्री को राहुल के रूप में देखेगा। दुकान खुलता जाएगा अभी। अब ये मोहब्बत की दुकान की शुरुआत है। नफरत वाले न्याय के मंदिर से हारने लगे, परास्त होने लगे। अभी अपना मुंह लेकर कहाँ जाएं, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। जब उसी संसद में, उसी सदन में आंखों में आंखें डालकर और अपनी चौड़ी छाती करके राहुल कहेंगे ये देखो माई का लाल आ गया, गरीबों का लाल आ गया। 56 इंच की छाती तो मोदी जी के पास है। 56 इंच की छाती 5.6 हो जाती है जब मणिपुर की बात होती है। कहाँ गुम है, कहाँ छुपे हैं, कहाँ गुम है। आज उन्हें बुलाने के लिए या यूं कहे घसीट के लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव आया है। लोग ढूंढ रहे हैं, सदन ढूंढ रहे हैं, कहाँ है 56 इंच की छाती, कहाँ है वो सीना जिसे मणिपुर की बेटियों के लिए आगे आना चाहिए था। वो सीना राहुल गांधी का और दहाड़ के 24 में दिखाएंगे, 56 नहीं, 66 इंच की छाती हो जाएगी। 24 में 24 ही छाती हो जाएगी जब घट के 100 रह जाएंगे। 3 अंकों तक भी नहीं जाने वाले और प्रचंड बहुमत के साथ देश की पार्टी। कि किसी इंसान का 56 इंच का सीना होता है, ये झूठ है। देखिए हवा फुला के कोई कितना भी बड़ा कर ले, ये हवा का हवा नहीं डाला है, झूठ का गुब्बारा है। ये गुब्बार भी फूट गया और गुब्बारा भी फूट गया। ये 56 इंच की छाती मणिपुर के नाम पर 5.6 रह गई है। जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना, वैसे चीर हरण कर रहा है। बेटियों को बचा रहे हैं लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था नरेंद्र मोदी ने। बेटी मणिपुर में पढ़ रही है कि चीर हरण हो रहा है। मोदी जी को नहीं आँख से पावर वाला चश्मा चाहिए, उनको पावर वाला चश्मा लगाइए। देखिए उनको बहु सब कुछ दिखाई देता मोदी और शाह को। दिखाई देता तो चीर हरण होता, दिखाई देता तो चीर हरण होता। इंडिया चीर हरण हो रहा है। 10 साल के बच्ची के साथ इंडिया जीतेगा। मोदी जी घर में बस हेलो मोदी जी वो कहा था ना हमारा क्या, हम तो झोला उठा के चल लेंगे, तो ये झोला उठा के चल देंगे। और सुनिए सर, ये जो तस्वीरें आप अपने हाथों में लिए, एक है माटी एक है देश, भारत जोड़ो का यही संदेश। तो लेकिन बीजेपी वाले आश्वस्त हैं, कह रहे हैं 24 से मोदी आ रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और सजा पर रोक लगा दी है, बरी नहीं किया गया।
तो ये तो कह रहे थे बरी भी नहीं होंगे, सजा भी नहीं पास होगी, इनका कुछ नहीं होगा। इन्होंने तो पूरी ताकत लगा ली थी। आज सुप्रीम कोर्ट से कुछ तो राहत मिली है ना। सुप्रीम कोर्ट ने किसको फटकार लगाई? किसको लगाई? आप बताइए, आपने सुना नहीं? निचली अदालतों को लगाई है कि कौन सी ऐसी आफत थी कि 2 साल की सजा दे दी। अरे 6 महीने की दे देते भाई, 1 साल की दे देते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कहा? किसको कहा? निचली अदालतों को कहा। मोदी जी पीछे कमरे से जाते हैं, सदस्यता खत्म कर दो, राहुल गांधी को नहीं आने देना। राहुल गांधी जी बैठेंगे पार्लियामेंट में और कहेंगे, हाँ अभी आप बोल लेना जो बोलना, वहीं बैठ के कहेंगे अडानी और मोदी का रिश्ता क्या कहलाता है। बेरोजगारी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, और 80 दिन से मणिपुर जल रहा है उसकी बात करेंगे। हरियाणा में क्या हालत पैदा कर दी उसकी बात करेंगे। जवाब देने लायक नहीं रहेगी भाजपा। ये शेर है, शेर। टीवी वाले फिर कहेंगे राहुल गांधी तो जमानत पर बाहर है। कौन कहेगा? टीवी वाले। हाँ, टीवी वाले तो कहेंगे जमानत पे बाहर है। हाँ। ये भी तो तड़ी पार हैं। कौन तड़ी पार? 2 तड़ी पार। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। दिखाना, दिखाओ। आपको नहीं पता क्या? दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। तो दिखाओ ना, क्या दिक्कत होगी? अरे एक राहुल गांधी से क्यों घबरा रही है मीडिया? क्या दिक्कत होगी मीडिया को? शेर है, शेर। पिंजरा तोड़ के आया, शेर आया, पार्लियामेंट में गजराएगा। मोदी जी जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अडानी और मोदी का रिश्ता फिर पूछेंगे, 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 भागेंगे नहीं। जवाब नहीं मिलेगा, माइक म्यूट कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे? वो तो अभी कल अजीत रंजन जी बोल रहे थे, उनका भी माइक को थोड़ा सा आवाज हल्की कर दी गई थी। क्या भाजपा की तो आदत है, शुरू से आदत है, जो सत्य बोलेगा उसको दबाएंगे, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। एक ही शेर, इंडिया का राहुल गांधी। बीजेपी कह रही शेर जंगल में रहता है, हमारे पास एक अच्छा। नरेंद्र मोदी का भी शेर कह रहे थे, एक ही शेर भारी है कि, तो फिर कहाँ जंगल में जाएंगे नरेंद्र मोदी? उनके पास 56 इंच की छाती है, आपके पास क्या है? जरा नाप के आइयो, नाप के आइयो, 56 इंच की है या नहीं है? अरे हमारे देश के पीएम, हम भरोसा करते उनकी बातों पे। कौन कौन कौन? मैं भरोसा करता हूँ। आप ही करोगे, मैं तो नहीं करता। आपकी कितनी छाती है? आपकी कितनी छाती? मैंने कभी नापा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा तो मानना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को कौन नाप के आ जाए एक बार पार्लियामेंट में? राहुल गांधी जी की भी नाप लो और अपनी भी नाप लो। कितनी है राहुल गांधी की छाती? मुझे क्या पता। ज्यादा किसकी निकलेगी ये बता दीजिए। शेर, टाइगर की देश का एक ही नेता, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। क्या मैं मान के चलूं कि देश के अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देश का नेता राहुल गांधी। राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं, जोरों से आ रहे हैं। मोहब्बत की दुकान ला रहे, नफरत के बाजार में ला रहे। मणिपुर में नफरत, हरियाणा में नफरत, हिंदुस्तान में नफरत, उस नफरत के खिलाफ आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर है, रसगुल्ले बांटे जा रहे हैं, खुशी है। क्या होली या दिवाली? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनको भी खिलाइए। देखिए रसगुल्ले कौन का खिला रहे हैं? एक बात बताइए कि बीजेपी कह रही है कि अभी तो साहब सिर्फ जो है कि सजा पर रोक लगाई गई, बरी नहीं किया गया। देखिए वो तो कुछ भी बोलेंगे, उनके बोलने से कुछ नहीं। उन्होंने तो गलत तरीके से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई। उनको मालूम था 2000। मोदी जी क्या गलती थी उसमें? मोदी जी की गलती नहीं है, सत्ता कौन चला रहा है? उल्टा सवाल पूछते हो आप, मोदी जी की क्या गलती है? मैं हेलीकॉप्टर चला रहा हूँ, तुमको रास्ते में उतार दूँ तो गलती किसकी होगी? तो मोदी ने रास्ते में उतार दिया था। 2 साल की सजा इसीलिए सुनाई ना कि 2024 को गाली देंगे साहब, सजा तो होगी ही। गाली कब दी हमने? मोदी समाज को गाली दे दी राहुल गांधी। मोदी समाज को गाली दी? उल्टा सवाल कहा पूछते हो तुम। मोदी समाज को गाली नहीं कहा। कोर्ट ने कहाँ कहा? हाई कोर्ट ने तो आज राहुल जी को राहत कोर्ट ने दी। क्या कहा था? हाई कोर्ट तो नरेंद्र मोदी जी का है। फिर अभी हाँ? स्टे कैसे लिया? क्या बोल रहे हैं आप? राहुल हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार के दबाव में आके वो वर्डिक्ट दिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।